हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलवर प्रजामंडल। तो जैसा कि आप देख रहे हो तो प्रजामंडल की सीरीज चल रही है। मैंने इससे पहले जयपुर प्रजामंडल की बारे में बता दिया, इससे पहले वीडियो में मारवाड़ के बारे में बता दिया, प्रजामंडल के बारे में बता दिया। तो मेरी वीडियो आपको यदि पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादातर बच्चों को मेरी बात पहुँचाएं। ठीक है। अलवर अलवर प्रजामंडल जो स्थापना की थी 1938 में की थी पंडित हरिनारायण शर्मा जी ने और कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। लेकिन इससे ही पहले कुछ हुआ था। इससे पहले क्या था, 1921 में अलवर सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें किसानों को जंगली सुअर मारने से रोक दिया गया था। किसे? किसानों को जंगली सुअर मारने से रोक दिया गया था। भाई जाहिर सी बात है, जंगली सुअर क्या कर रहे हैं? फसलों को बर्बाद कर रहे हैं किसानों की। और जाहिर सी बात है, राजा उनको मना कर रहा है। अलवर की सरकार उन्हें मना कर रही है कि भाई आप नहीं मारोगे तो जाहिर सी बात है फसलें बर्बाद होंगी। जब फसलें बर्बाद होंगी तो कैसे कैसे किसान नुकसान होगा, जाहिर सी बात। तो इसलिए आंदोलन के दबाव में आकर अंततः सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को जंगली सुअर मारने की अनुमति दी गई। क्योंकि जंगली सुअर मारने के लिए किसानों ने विरोध किया राजा के खिलाफ। अंततः राजा को हारना ही पड़ा। जब ब्रिटिश सरकार ने 1933 में अलवर नरेश जयसिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया और राजा तेज सिंह को गद्दी पर बैठाया, तो यह निर्णय जनता को अस्वीकार्य लगा और इससे अलवर की जनता में आक्रोश फैल गया था। 1931 में तो राजा ने सुअर मारने के लिए अनुमति नहीं दी थी। फिर 1933 में जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने अलवर के जो नरेश थे जय सिंह जी को हटा दिया और राजा तेज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। इससे अलवर की जनता में आक्रोश फैल गया। इस विरोध को नेतृत्व देने वाले श्री कुंज बिहारी लाल मोदी और पंडित हरिनारायण शर्मा थे। और पंडित हरिनारायण शर्मा को ब्रिटिश सरकार ने जेल में ही डाल दिया। लेकिन जेल से छूटने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी। शर्मा जी माने ही नहीं और उन्होंने हार नहीं मानी। इसी उद्देश्य से 1938 में अलवर राज्य प्रतिमंडल की स्थापना कर दी गई। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जनवरी 1944 में सैरथल अलवर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा जी ने की थी। अलवर रियासत में ब्रिटिश समर्पित मंत्रियों द्वारा शासन चलाया जा रहा था, तो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यह मंत्री रियासत के हितों की बजाय अपनी निजी स्वार्थों को प्राथमिकता दे रहे थे। मास्टर भोलेनाथ के नेतृत्व में
जो पहले अध्यापक थे बाद में वो पूर्ण कालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बने और जनता को संगठित किया और गैर जिम्मेदार मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। आंदोलन की शुरुआत 1946 में की गई। बिरजा मंडल ने कुर्सी छोड़ो आंदोलन किया, जिसका उद्देश्य था गैर जिम्मेदार मंत्रियों को पद से छोड़ने के लिए बाध्य करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करना, जनता को शासन में भागीदारी दिलाना। ये क्या थे? आंदोलन की मांग थी। किस किस ने? भोलानाथ जी के नेतृत्व में, जो पहले अध्यापक थे बाद में वो राजनीति में आए, फिर जनता को जगाया, जनता को संगठित किया और गैर जिम्मेदार मंत्रियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। और फिर 1946 में आंदोलन की शुरुआत में ये किया गया कि कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो आंदोलन किया। इसका उद्देश्य यही था कि गैर जिम्मेदार मंत्रियों को पद से छोड़ना होगा और उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी होगी और जनता की शासन में भागीदारी देनी होगी। जब जेल से रिहा होने के बाद पंडित कुंज बिहारी लाल मोदी जी ने अलवर पत्रिका नामक और एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया और हरिनारायण शर्मा जी का योगदान यह था कि उन्होंने अस्पृश्यता छुआछूत निवारण संघ बनाया, जो समाज में व्यापक छुआछूत भावनाओं को समाप्त करने के लिए संघ बनाया गया था। वाल्मीकि संघ बनाया, ये सफाई कर्मी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु बनाया था। आदिवासी संघ बनाया, जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए ये एक संगठन बनाया। किसने बनाया था? आपके हरिनारायण शर्मा जी ने। तो ये थी आपकी अलवर की थोड़ी सी बिरजा मंडल की कहानी। इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। देखो मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूं कि इसमें क्या क्या था। कि अलवर की प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में हुई। किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा जी ने और कुंज बिहारी मोदी जी के द्वारा। 1921 में क्या हुआ? अलवर की सरकार ने एक आदेश कर दिया कि किसानों को जंगली सुअर मारने का मना कर दिया। जी भाई, किसानों को सुअर मारने नहीं है, यदि कोई मारेगा तो किसानों को सजा होगी। इसे किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी आवाज उठाई, आवाज उठा के एक आंदोलन किया। करने के बाद राजों को अपनी बातों से झुकना ही पड़ा, जनता की बात माननी ही पड़ी। फिर अंततः उन्होंने ये कर दिया कि भाई जंगली सुअर आप मार सकते हो, क्योंकि जंगली सुअर एकमात्र ऐसा जानवर था कि राजा महाराजा ज्यादातर अपने शिकारियों में जंगली सुअरों को यूज करते थे। सबसे पहले यदि कोई नया राजा कोई बनता था, तो यदि कोई नया लड़का राजा के घर पैदा होता था तो उसे सबसे पहले शिकार करना सिखाते थे। तो शिकार करने के लिए सबसे मेन जानवर कौन था? ये था जंगली सुअर। जब ब्रिटिश सरकार ने 1931 में अलवर नरेश जयसिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया और राजा तेज सिंह को गद्दी पर बैठाया, इस विरोध को नेतृत्व देने वाले कुंज बिहारी लाल मोदी जी और पंडित जी को ब्रिटिश सरकार ने जेल में भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। फिर बाद में उन्होंने अपनी पत्रिका लिखी थी। ठीक है। 1938 में जब अलवर राज्य का प्रजा मंडल की स्थापना होगी तो उन्होंने कहां करी, कब करी? जनवरी 1944 में। कहां करी? शहर था अलवर में। कौन थे अध्यक्ष? भवानी शंकर शर्मा जी। ठीक है। तो अलवर में कुछ है नहीं। अब आते भरतपुर। भरतपुर प्रजा मंडल 1930 में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? राव गोपीलाल यादव। सचिव कौन थे? ठाकुर देशराज सिंह।
इस संस्थान के तत्वाधान में भरतपुर के राज्य के संस्थापक महाराज सूरजमल की जयंती मनाई गई थी। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना वर्ष 1930 ईस्वी में की गई थी। प्रमुख संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ कक्कड़, गोकुलनाथ वर्मा, मास्टर फकीर चंद। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। पृष्ठभूमि: सितंबर 1937 में भरतपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने जवाहरलाल नेहरू से भरतपुर रेलवे स्टेशन की भेंट की गई थी। नेहरू जी की सलाह पर राजनीतिक संगठन की आवश्यकता की महसूस की गई। सबसे पहले हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हो गया। तो ऐसा था कि अलवर भरतपुर एक साथ ही इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना कर दी 1938 में, और करौली भी साथ था। तीन तो थे ही थे, और भी थे दो, और दो थे। दो और कौन कौन थे? शाहपुरा और मेवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना 1938 में ही हुई थी। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान बाद ही तुरंत जब कांग्रेस ने समर्थन दे दिया प्रजामंडल को, तो तुरंत ही 5 प्रजामंडल स्थापना की गई। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। तो इस अधिवेशन के दौरान जब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, भरतपुर में राजनीतिक चेतना संगठित रूप देने का निर्णय लिया गया। स्थापना स्थल और नेतृत्व देखते हैं। दिसंबर 1938 में रेवाड़ी में श्री किशन लाल जोशी के प्रयासों से जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। गोपीलाल यादव को अध्यक्ष और मास्टर हरि आदित्यनाथ को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, क्या करा था 1938 में? रेवाड़ी में श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गोपीलाल यादव जी को, और मास्टर आदित्येंद्र को कोषाध्यक्ष बनाया गया। भरतपुर प्रजामंडल में राजनीतिक सम्मान, जैसे 3 टॉपिक। भरतपुर की राजनीतिक में गोकुल जी वर्मा को भीष्म पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक निस्वार्थ सेवा और मार्गदर्शन किया। जनप्रिय उपमान: भरतपुर में की जनता उन्हें स्नेहपूर्वक भरतपुर का बूढ़ा शेर कहकर पुकारती थी। उन्हें उनके साहस, संघर्ष और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता था। गांधी जी ने संबोधित भी किया था इन्हों। महात्मा गांधी जी ने इन्हें अपने आश्रम में भरतपुर वाला कहकर पुकारते थे। (1939) में भरतपुर के राजा विजेंद्र सिंह और राज्य सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें राजनीतिक तनाव में कुछ शांति आई। इस समझौते के तहत 25 अक्टूबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद रख दिया गया। (1939) मास्टर फकीर चंद ने जमींदार किसान सभा की स्थापना की गई। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, स्थापना वर्ष 13 अगस्त 1912। स्थापना मंत्री जगन्नाथ दास अधिकारी, प्रथम अध्यक्ष ओमकार सिंह परमार।
सरस्वती बोहरा भरतपुर के उन साहसी महिलाओं में से थी जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। महिलाओं के संगठित कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को प्रेरित किया था। 1947 में लॉर्ड वेलन तत्कालीन वायसराय और बीकानेर के महाराजा सादुल्ला सिंह भरतपुर आए थे। इस दौरे के विरोध में स्थानीय आंदोलनकारियों ने वेवल वापस जाओ के नारे लगाए थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आक्रोश का प्रतीक था। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रमेश स्वामी आंदोलनकारी इस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 फरवरी 1947 को रमेश स्वामी की मृत्यु हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और उस समय भरतपुर राज्य में ब्रिटिश समर्पित था और राष्ट्रीय झंडा फहराना एक अपराध माना जाता था। यह स्वतंत्रता की भावनाओं को दबाने का प्रयास था। तो राष्ट्रीय सप्ताह में 27 अगस्त 2 सितंबर 1940 में भरतपुर प्रजामंडल के नेतृत्व में यह सप्ताह दिवस मनाया गया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सामंती युग का अंत हो गया है और प्रजामंडल का उदय हो गया है। भविष्य में ना तो जाट राज की स्थापना होगी, ना ही राजपूत राज की, और जनता का राज होगा। क्योंकि भरतपुर में क्या था? जाट वंश था, जाट राजा थे। अब चलते हैं करौली प्रजामंडल में। करौली प्रजामंडल एकमात्र प्रजामंडल ऐसा है कि यह भी बहुत छोटा सा ही है। 1938 में ही हुआ था। ये भी त्रिलोकचंद माथुर जी करौली में राजनीतिक चेतना फैलाने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। किसान आंदोलन 1921, तो सबसे पहले करौली में किसान आंदोलन हुआ 1921 में। करौली के नरेश भीमपाल ने जंगली सुअरों को शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ भी प्रतिबंध लगाया तो किसानों ने फसलें बर्बाद होने लगी। इस अन्याय के खिलाफ कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। भाई जाहिर सी बात है, जब राजा ने मना कर दी जंगली सुअर मारने के लिए तो फिर किसानों ने विरोध करा। तो एक ना एक नेतृत्व करेगा कोई, तो उसका नाम है कुंवर मदन सिंह। कुंवर मदन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ अनशन पर बैठ गए वो, और उस समय अपने एक साहसी और प्रभावशाली विरोध का तरीका था ये। उन्होंने प्रेमाश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार और जन जागरण के केंद्र बने। अप्रैल 1938 ईस्वी में मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की और 1945 में त्रिलोकचंद माथुर का निधन के बाद चिरंजीव लाल शर्मा जी को करौली का प्रजामंडल के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। ये थी आपकी भरतपुर, करौली और अलवर की कहानी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।